के साथ साथ बेहतर होगी। अच्छा, ये जो आपकी मिनिस्ट्री की जो पोर्टफोलियो है वो 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, वो भी इसी की वजह? नहीं, ये 2 हिस्सों में नहीं, 2 मिनिस्ट्रियाँ थी, एक मिनिस्ट्री की 2 पोर्टफोलियो नहीं थे, ये अमानतन 2 थी, जिनमें से एक रखनी थी, तो अभी तो 2 ही हैं। तो आपने अमानत वापस कर दी? जी, अभी हो जाएगी इंशाल्लाह वापस। अच्छा खालिद भाई, ज़ाहिर है जिस सूबे के आईनी सरबरा हाँ, गवर्नर वो खुद महफूज नहीं है, उनको थ्रेटिंग ईमेल आ रही हैं, तो क्या सूरत हाल होगी अमन ओमान की? अमन व अमान की सूरत हाल बड़ी वाज़ेह है। कराची में अमन व अमान की सूरत हाल की ज़िम्मेदारी किस पे होनी है? किसी भी सूबे में इतनी क्लियरिटी नहीं है। एक ही सियासी जमात की 17 साल से यहाँ हुकूमत है और 18वीं तरमीम के बाद सारे वसाइल, इख्तियार सब और सारी पार्टनरशिप्स माशाल्लाह उनको फराम रही हैं 17 साल में। तो उनके अलावा गुंजाइश नहीं किसी और पे कोई ज़िम्मेदारी डालने की। उन्हीं को जवाब देना है, वही ज़िम्मेदार हैं। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर डेवलपमेंट से लेकर और इस शहर के रोज़गार, और ये कुछ लोगों को एतराज़ हमारे बोलने पर, इस शहर की तो सड़कें चीख चीख के कह रही हैं, नोहा सुना रही हैं कि गलियां मोहल्ले बता रहे हैं क्या हालात हैं। तो हम तो इसके नुमाइंदे हैं, और नुमाइंदे नहीं, इसके यहाँ के बासी हैं, इन्हीं के दरमियान रहते हैं। वो सारे गड़े जो वो भुगतते हैं, हम भी भुगतते हैं। ये कैसा अजीब मामला है कि जो शहर पूरे मुल्क को पाल रहा है, पाकिस्तान का सबसे अमीर शहर में सबसे ज़्यादा गुर्बत है, और जो शहर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी के साथ टैक्स देता है, टैक्स देना सबसे बड़ी वफादारी है। ये मुल्क बनाने से लेकर मुल्क बचाने तक और अब तक जमहूरियत का साथ देने तक, और ये टैक्स देकर साबित कर दिया है कि कोई VVIP लोग हैं तो इसी शहर में बसते हैं। पूरी दुनिया में महज़ब माशरे में वही लोग सबसे एहतराम के काबिल होते हैं जो टैक्स दे रहे होते हैं। ये शहर दे रहा है टैक्स। पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर से ज़्यादा GST सिर्फ लियाकताबाद देता रहा है। तो ये है कि सवाल हमसे बनता नहीं है, हम सवाल करने का हक रखते हैं इस 15-17 साल में जो कुछ जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी है। जी बताइए, के साथ इंसाफ कब होगा? अगर टैक्स भी कराची सबसे ज़्यादा दे रहा है, उसके बावजूद कराची की टूटी सड़कें हैं, डंपर से जबर ने अपना मुकदमा मुकम्मल तौर पर हार दिया है। इस शहर पर कब्ज़ा करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इस शहर पर मसनूई क़यादत वो उसको जबरन हावी करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। मैं बहुत पहले कह चुका था, 23 के बाद पाकिस्तान के साल शुरू हो रहे हैं। पाकिस्तान के साल का मकसद ये है कि अब पाकिस्तान क्या ख्याल कराची रखेगा, हर तरह से, सिर्फ पैसे पाल पाल के नहीं देगा, सही तरह से वो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो बनाते हैं वही चला सकते हैं। जिन्होंने मुल्क बनाया है उनकी औलाद ही मुल्क चला के दिखाए। सईद गनी का ये बार बार कहना, एक दफ़ा नहीं कि आप में अपने बेबस चेयरमैन उनको आप तंजिया कहते हैं। बेबस कराची है, बसों के नाम पर जो धोखा है ना, बेबस कराची है, बसें ही नहीं है यहाँ पे। जी अच्छा खालिद भाई, ये बता दीजिएगा, आप एक सियासी जमात हुकूमती जो इस वक्त बैठे हुए हैं उनके हवाले से आप कह रहे हैं कि वो जवाब दें, लेकिन आपके वोटर्स तो आपसे पूछते होंगे ना, जिन्होंने आपके असेंबली में भेजा, तो वो तो सवाल आपसे भी करेंगे ना कि जी आपने क्या किया। जी, हम रहते ही उनके दरमियान है, तो हम तो रोज़ाना सवाल होता है, रोज़ाना जवाब होता है। वो देखते हैं, हम भी पानी का टैक्स भी देते हैं और पानी ख़रीदते भी हैं। हम ही ये सीवरेज का भी टैक्स देते हैं और कुंडी मैन को भी बुलाते हैं। तो वो देख रहे हैं, उन्हीं की तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन्हीं में से हैं, उन्हीं की तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पूछेंगे, और हमसे पूछना भी चाहिए, इसीलिए अवेलेबल है हमको। वो वाली लीडरशिप तो थोड़ी है कि जिनका दीदार करने के लिए आता है उसका वोटर, और फिर भी नज़र नहीं आते। हम रोज़ाना नज़र आते हैं, और उसको पूछना चाहिए। हिम्मत हमने दी है, ये हिम्मत हमने दी है, इसीलिए हमसे सवाल नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। लेकिन हमें थोड़ा सा एडवांटेज तो है ना, पढ़े लिखे लोग हैं, सबसे ज़्यादा तालीम यहाँ पर है। उनको पता है कि 18वीं तरमीम हो चुकी है, जिसके बाद ज़िम्मेदारी कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। इसके लिए लड़ना है और लड़ते रहे हैं, और अपने हिस्से से ज़्यादा वाली कुर्बानी दी है, ख़ास तौर पे सिंध को जोड़ के रखने के लिए। हम अपने हिस्से की इससे ज़्यादा की कुर्बानी दे चुके हैं, अब किसी और की बारी है। शुक्रिया। आप से बता रहे थे कि वो नीचे हैं और